हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अग्निवीर आर्मी का थर्ड पार्ट। दो पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, आप इस चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। प्रथम है बाघों। भारत में बाघों की संख्या कितनी है और सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? अगर बात करें यहाँ के संख्या की तो यह है 2967। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। अगर सर्वाधिक बाघों वाले राज्य की बात करें तो सर्वप्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मामा की नगरी। फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है उत्तराखंड। ये तीन राज्य हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। किसके लिए? बाघों के लिए। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? इन तीनों राज्यों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है और किस तारीख को की गई है? 2015 को करी थी। और किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो ये था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। और शुरुआत कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। वह पहली आदिवासी महिला कौन सी है जिसने दुनिया के 6 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ाई की है? तो वो कौन है? मलावथा पूर्णा। कहाँ की है ये? तो ये है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है और ये 6 सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुकी है अभी तक। कौन है ये? मलावथा पूर्णा। आगे बढ़ें। भारत कौन से वर्ष इंटरपोल मीटिंग की मेजबानी करेगा? तो ये कर चुका है 2022। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी, ये विश्व की दूसरी बड़ी है और राजस्थान में है दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और इस झील का नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन राज्यों की है ये? तो ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। किस की है ये? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसके लाभार्थी 3 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, भाखड़ा नागल परियोजना के। क्लियर है? आगे बढ़ें। जयपुर का हवा महल किसने बनाया था? तो ये सवाई प्रताप ने बनवाया था। किसने बनाया था? सवाई प्रताप ने। सवाई प्रताप द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जयपुर का हवा महल कहाँ पे है ये? तो ये जयपुर के अंदर है। यहाँ पे कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने झरोखे हैं और कौन कौन यहाँ पे जाके आया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास की अगर खेती करे कोई तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना में किस गांव को गोद लिया है? कौन से गांव को गोद लिया है? तो वो गांव है केसरीपुरा। केसरीपुरा कहाँ का है ये गांव? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कौन सी नदी सांगपो और दिहांग के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का ये 2 नाम हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाती है तो अलग अलग नाम इसके आ जाते हैं। बाकी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है राइटर। क्या नाम है इस एजेंसी का? राइटर नाम है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम है ये।
राइटर। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? किस भूखंड में है? तो अटलांटिका, अंटार्कटिका। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक निर्माण किया गया, उस स्मारक को क्या कहते हैं? कीर्ति मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कीर्ति मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कीर्ति मंदिर कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, तो आगे भी आने की इसकी पूर्णतः संभावना है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? तो कीर्ति मंदिर इसको कहते हैं। स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पे है? मतलब अगर प्रथम नंबर पे बात करें कि स्वर्ण का उत्पादन कहाँ होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़े। सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी? वापस ले लिया गया था, क्यों? क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था, हत्याकांड हो गया था, चोरी चोरा, उसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया। ये एक हिंसात्मक घटना थी। क्या? चोरी चोरा। इसमें क्या हुआ था ये आप मुझे डिटेल में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? यहाँ पूछा गया है किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो वो है कौटिल्य, और ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दांत में पहना जाता है। सॉरी, दांत में पहना जाता है चुंपा नामक आभूषण। अभी क्या लगवाते हैं? ब्रेसेस लगवाते हैं बहुत सारे दांत को सही करने के लिए। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंग नहर सतलज नदी से निकलती है। कौन सी नदी? सतलज। और ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान का एक सिंचाई एरिया इसी से संपन्न होता है। किससे? गंग नहर से। ये कहाँ से निकलती है? ये सतलज नदी है, वो ये राजस्थान के अंदर आती है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम आ चुका है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अब बात करें इसके निर्माण की, तो जहांगीर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर द्वारा, सॉरी शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। किसका? लाल किले का। और 1938 में इसका कार्य प्रारंभ होता है, जो कि 1948 में खत्म होता है। यानी कि पूरे 10 साल लगे हैं किसको बनाने के लिए? लाल किले को बनाने के लिए। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाबार्ड एक बैंक है। क्या है ये? एक बैंक है। नदी कौन सी है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं हुआ है? अभी मैंने पढ़ाया है कि कौन सी नदी है वो, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये वाला क्वेश्चन भी आप काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पेयजल विद्युत परियोजना इन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। किसकी है ये? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। ये क्या उपस्थित कराती है? तो पेयजल विद्युत परियोजना, मतलब पीने का पानी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है गुरु हरिदास। क्या नाम है? गुरु हरिदास। और बात करें तानसेन, तो इनका नाम क्या था? बचपन का वास्तविक नाम क्या था? राम रतन पांडे। और क्या कहा जाता है इनको? रामतनु पांडे भी इनको कहते हैं। इसके अलावा ये एक संगीतकार थे, ये लिखा हुआ है, संगीत सम्राट थे ये, और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। इनके जैसा अद्वितीय गायक ना कोई हुआ था ना कोई होगा। ये किसने कहा था? ये बीरबल ने कहा है।
कि आपके जैसा अद्वितीय गायक ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कहाँ का है? गुजरात का। और अभी नवरात्रा चल रहे हैं, आज नवरात्रा का 6वां दिन है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुजरात का। गुजरात से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पंचतंत्र किताब का लेखक कौन है? बात करें अगर इसके लेखक की तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा और कौन सी किताबें लिखी गई है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन है इसके लेखक? बाण भट्ट। बाण भट्ट। देवदार के पेड़ मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देवदार के पेड़ ये बहुत प्रसिद्ध पेड़ है और कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालयी प्रदेश में। हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। शांति निकेतन कहाँ पे है? शांति निकेतन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। बात करें अगर इसकी स्थापना की तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना हुई है। और राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है वो? जनगण मन। प्रथम बार कहाँ गाया गया? कोलकाता में गाया गया है। कलकत्ता में गाया गया है। और कौन से सन में गाया है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? अगर बात करें पुर्तगालियों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया तो गोवा में। और अंतिम राज्य भी अगर रहा है तो वो गोवा ही रहा है, क्योंकि प्रथम बार भी पुर्तगाल यहीं आए थे और अंतिम सबसे आखिरी अगर वो कोई राज्य है जहाँ से ये गए थे तो वो आखिरी भी गोवा ही है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। किस प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं, सॉरी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का विश्व देवी अर्थ है? इसका दूसरा नाम है विश्व देवी। इसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो यह है 884 मीटर। 8848 क्या है? 8848 8848। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम थे भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। इनको प्रथम बार ऑस्कर मिला था और ये प्रथम भारतीय है जिनको ऑस्कर दिया गया था। कौन से सन में मिला था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ताप्ती नदी का मूल नाम क्या है? मुलतई। क्या नाम है? मुलतई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अकादमी ये? तो यह है पुणे। कहाँ स्थित है ये? पुणे में। क्लियर है? आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बाल दिवस की बात करें तो ये कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। यानी कि 14 फरवरी के जस्ट 9 महीने बाद ही इसको मनाते हैं। किसको? 14 नवंबर को। एक देश है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अगर 14 नवंबर को कोई बच्चा पैदा करता है तो उसको वहाँ की सरकार कोई इनाम देती है। उस देश का नाम मुझे याद नहीं है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कार्निया। ये स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
कौन थे ये? हरिलाल जे कानिया। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर बात करें उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की तो ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है वंदे मातरम के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। विश्वामित्र पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? विश्वामित्र पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेलकूद में। किसमें दिया जाता है? खेलकूद में दिए जाने वाला पुरस्कार है ये। कौन सा है ये? विश्वामित्र पुरस्कार। आगे बढ़े। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? एक क्रिकेटर है। क्या है ये? क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलती है ये। और ये कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है ये मध्य प्रदेश की है। भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? मतलब 2022 तक का बढ़ा दिया था। अभी ये रिटायर हो गए हैं, जून 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? तो यह है डिजिटल भुगतान से। डिजिटल भुगतान। डिजिटल भुगतान मतलब मनी ट्रांसफर करना। डिजिटल भुगतान। नेट बैंकिंग। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 10वां स्थान मिला है। अब साइबर सूचकांक क्या है? तो साइबर, ऐसे आपके पास में कोई फ्रॉड कॉल या ओटीपी वगैरह आते हैं जिनको आप शेयर कर देते हैं, फिर आपके अकाउंट से मनी ट्रांसफर हो जाती है, तो आप इसकी शिकायत साइबर सूचकांक में कर सकते हैं। यह है साइबर सूचकांक का कार्य। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? तो किस खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? रूप सिंह के नाम पर। किसके नाम पर दिया जाता है? रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। रूप सिंह स्टेडियम है। रूप सिंह स्टेडियम इन्हीं के नाम पर रूप सिंह स्टेडियम है। कहाँ पे है ये? ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसी में एक हाई कोर्ट खंडपीठ भी बन गई है ग्वालियर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ें। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किन देशों में नहीं बहती है? तो ये मॉरिशस में नहीं बहती है। मलेशिया में नहीं बहती है। अगर बात करें किन किन जगह ये बहती है, तो ये कहाँ बहती है? चीन, कंबोडिया। चीन, कंबोडिया और लाओस से। एशिया की विशाल नदी मेकांग। क्या नाम है इसका? मेकांग नदी है। ये कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस से ये 3 में बहती है। मलेशिया में ये नदी नहीं बहती है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई है 31 जनवरी 1992 को। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अभी तक आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो को रोक के कि इसका आंसर क्या है। अभी तक आप क्या लगाते आए हैं एग्जाम में? आपने ओबियसली स्नानागार सोचा होगा। स्नानागार या फिर शौचालय, यही सोचा है? स्नानागार और शौचालय। अगर यही सोचा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर इसका आंसर ये नहीं है, स्नानागार और शौचालय नहीं है, ध्यानागार है। ध्यानागार है मतलब जहाँ पे ध्यान लगाते थे मोहनजोदड़ो के वासी। इसका वास्तविक नाम क्या है? मृतकों का टीला। ये वाला अपन सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं।
जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई है? अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 1964 को। कब हुई है? 1964 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी, या इसके संस्थापक कौन है? तो इसके दो संस्थापक है, हरिहर और एवं बुक्का, पर इसका नाम साथ में ही लिया जाता है, हरिहर बुक्का इसको कहा जाता है। विजयनगर राज्य की स्थापना इनके द्वारा ही की गई है। आगे बढ़े। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है ये कुचिपुड़ी नृत्य? तो यह है आंध्रा का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार करी है? तो उस्ताद ईसा द्वारा। किसने करी है? उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया। और ये कहाँ पे है? तो यह है भोपाल में। कहाँ है ये? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में है ये। कहाँ पे है? भोपाल में भारत भवन। और इसका वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है। ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार करी थी या वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद ईसा है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे है? सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। हाँ, सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। हैदराबाद के अंदर आता है सालारगंज संग्रहालय। कौन सा नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं? स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैर नृत्य। गैर नृत्य कौन से क्षेत्र में चलता है ये गैर नृत्य? पतंजलि का संबंध किससे है? किससे है पतंजलि का संबंध? तो इसका संबंध है योग दर्शन से। पतंजलि, पतंजलि लिखा हुआ है मतलब साफ जाहिर है योग से। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जून को। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थ्रू एक संस्था स्थापित की गई है। कहाँ पे? अमेरिका में। वहाँ पे भी अब योग होता है। कहाँ पे? अमेरिका में की गई है, लॉस एंजलिस में, और वहाँ पे भी योग होता है। पतंजलि का संबंध सीधा बाबा रामदेव से। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पतंजलि के नाम से बिक्री होते हैं। आगे बढ़े। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? जहांगीर को। जहांगीर को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। ये वाला आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा। किस मुगल बादशाह को चित्रकला का स्वर्ण युग काल का कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? तो यह है नागर शैली के। और ये वाला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई है उसमें आया है, नागर शैली। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो नागर शैली। यही एज इट इज यही क्वेश्चन आया था। अगर पूछा जाए खजुराहो में कौन सा मंदिर है जो प्रसिद्ध है, तो वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश के अंदर है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था? तो नंद था। नंद था मगध का शासक। कौन? जब सिकंदर भारत आता है तो मगध का शासक कौन रहता है? नंद रहता है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्हीं के नाम पे, इनको सलीम भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था, जो आगे चल के क्या बना? जहांगीर बना।
सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है? तो पंचमहल का। और ये किसके लिए करवाया था? तो रानी जोधा के लिए करवाया था पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़े। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया है? कौन से राजा ने बनवाया है? कुतुब। अब बात करें कुतुब मीनार की तो इल्तुतमिश ने बनवाया है। पर अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कुतुब मीनार का काम, स्टार्टिंग का कार्य कौन कराता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर इसके बाद कौन करवाता है? तो इल्तुतमिश इसका कार्य करवाता है कुतुब मीनार का। और लौह स्तंभ किस राज्य ने किस शासक ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ बना हुआ है, ये बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनवाया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया। प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी? ये वाला एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये मुस्लिम शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। चीनी यात्री हेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के। और कल वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि कौन आया था, तो वो आया था फाहियान। फाहियान आया था। कौन था ये? एक चीनी यात्री था। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग उत्सव का नाम है लोसांग। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट कर दिया था? किसके द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था? तो वो है सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद। ये सुल्तान महमूद था जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, मतलब साइड में लगी हुई मूर्तियों को तोड़ दिया था। और आपने कई सारी जगह देखा होगा जो मंदिर या कोई ऐसी स्मारक बनी हुई है जहाँ पे मुगल गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी जिस मंदिर या स्मारक पे गया है वहाँ पे मूर्तियों को उसने खंडित कर दिया है। आगे बढ़े। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म है ये? बौद्ध धर्म से। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई। बात करें प्रथम तो होती है 1526 में। कब होती है? 1526 में। और दूसरी होती है 1576 में। तो पानीपत की तीनों लड़ाई आपने देख ली। ये अपना तीसरा पार्ट है। और यहाँ पे मैं तीनों लड़ाइयाँ करवा चुकी हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, दूसरी लड़ाई होती है 1576 में, तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। ये किन किन के बीच हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? कहाँ पे है ये? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। ब्लैक पेगोडा के नाम से विख्यात है। यह है एक सूर्य मंदिर। क्या है ये? सूर्य मंदिर। इसको क्या कहते हैं? कोणार्क मंदिर भी इसको कहा जाता है। कोणार्क मंदिर भी इसको कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि जितने भी समाज के संस्थापक वगैरह रहे हैं वो आपके एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी संस्थापक हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे मैं आने वाले सारे पार्ट में कोशिश करूंगी कि सारे संस्थापक पढ़ा दूं। आज तीसरा पार्ट है। आगे नेक्स्ट है, भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त जाना जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। शिवाजी के प्रशासन में
पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री पेशवा। और आज के तौर पे राज्य का पदेनाधिकारी, राज्य का पदेनाधिकारी कौन होता है? तो वह होता है मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी? आपसे प्रथम फिल्म नहीं पूछी है, आपसे पूछा है पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है, तो वो थी झांसी की रानी, झांसी की रानी। यह पूर्णतः रंगीन फिल्म थी, भारत की प्रथम मूवी थी यह झांसी की रानी, जो कि रंगीन आई थी। अल बरूनी किसका दरबारी था? किसका दरबारी था ये? तो महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी का दरबारी था। कौन था? अल बरूनी। चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार कहाँ पे हैं? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। क्या है यहाँ पे? चार मीनार, हैदराबाद में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्मत छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी है? तो कहां पे दी थी? उदयपुर में दी थी। और ये कहां पे? जग मंदिर में। मैंने आपको इससे भी पहले एक पार्ट करवाया है, उसमें बताया था जग मंदिर के बारे में, और दूसरा बताया था मैंने जग महल के बारे में, जग महल के बारे में। जग मंदिर तो आज भी वैसा ही है, और जग महल क्या बन चुका है? सिटी लेक, लेक पैलेस बन चुका है, सिटी लेक पैलेस बन चुका है ये। कौन? जग महल। तो कहां पे शरण दी थी? जग मंदिर में। किसने दी थी? तो स्वरूप सिंह ने दी थी। एक देश एक राशन कार्ड योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो वो कौन से राज्य हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश, और दूसरा आता है तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य ने इसको मंजूरी दे दी है, लागू कर दिया है। क्या? एक देश एक राशन कार्ड योजना। किस समिति की सिफारिश पर बैंक लोन NPA का नाम दिया है? तो कौन सी समिति है ये? नरसिम्हन समिति। इसने किसकी मंजूरी दी है? बैंड लोन की। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये उद्घाटन हुआ है ओडिशा में। कहाँ हुआ है? ओडिशा में। ओडिशा भुवनेश्वर, ओडिशा भुवनेश्वर। अगर ओडिशा की बात करें तो यहीं पे क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे है ये? तो ये है कटक के अंदर। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में देखने को मिला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। और कटक कहाँ है? ओडिशा में। आगे बढ़े। 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 के मध्य भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा मनाया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा मनाया गया है। आगे बढ़े। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वुमन इन लीडरशिप अचीविंग इन अवर फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। क्या है? वुमन इन लीडरशिप अचीविंग इन अवर फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। हाल ही में विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक एक मूवमेंट चलाया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहां से है? गुजरात से। विरल देसाई द्वारा चलाया गया, ये भी कहां के हैं? गुजरात के हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक मूवमेंट चलाया गया है, कौन सी सरकार द्वारा? तो गुजरात सरकार द्वारा। बीते दिनों चर्चा में रहा सुप्रीम पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये एक उच्च न्यायालय है। ये क्या है? यह एक उच्च न्यायालय है। सुप्रीम पोर्टल
एक उच्च न्यायालय है। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो इजराइल से, इजराइल देश से संबंधित है अक्सा मस्जिद। ये बहुत चर्चा में रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। 7 जून 2021 को किस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना है? किसे चुना है महासभा ने 76 सत्र का अध्यक्ष? तो ये चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। क्या चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को। 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार ने करी है? तो यूपी सरकार ने करी है। और कोरोना से अनाथ मतलब कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर हो गए थे उनके लिए ये योजना है। कौन सी सरकार चलाती है इस योजना को? तो इसको यूपी सरकार चलाती है। 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये क्या है? ये क्या है? तो ये सतह से हवा में मारती है। ये मिसाइल क्या करती है? सतह से हवा में मारती है। नामरूप शहर जो हाल ही में अपने यूरिया प्लांट के लिए खबरों में आया था वह कहाँ पे है या कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह है असम राज्य से। कौन से राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से है, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। किसके लिए? यूरिया प्लांट के लिए चर्चा में रहा है। हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे महावीर चक्र नवाजा गया? किसे दिया गया है? कर्नल संतोष बाबू को। संतोष बाबू को दिया गया। कब दिया गया है? तो 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया है कर्नल संतोष बाबू को। क्या दिया गया है? महावीर चक्र इनको दिया गया है। याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। आगे बढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट किन दो देशों के मध्य एक समझौता है? किन दो देशों के? तो यूएसए और रशिया। अमेरिका और रूस के मध्य है। इन दो देशों के मध्य एक समझौता है। कौन सा? स्टार्ट एक समझौता इसका नाम है। किस राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य उद्यान 2018 में 23 शेरों की मौत हो चुकी है? 23 शेर की मृत्यु हो गई है। कौन से अभ्यारण्य में? तो यह है गिर अभ्यारण्य है। और यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही की एग्जाम में आया है, तो आपके एक पेपर में भी आने की पूर्णतः संभावनाएं हैं कि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में 23 शेरों की मौत हो चुकी है। तो वो है गिर अभ्यारण्य। गांधी जी आत्मकथा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो आईदान सिंह भाटी के द्वारा। आईदान सिंह भाटी के द्वारा गांधी जी आत्मकथा नामक ग्रंथ लिखा गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1955 में। कब हुई है इसकी स्थापना? 1955 में। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन है?
प्रथम मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी थी, तो वो कौन है? तो वो है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में यह मान्यता थी, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए एक बड़ा सा घंटा लगाया हुआ था। अगर न्याय ना मिले, राजा तक पहुंच ना हो, तो वो एक घंटे को जाके बजा दो, तो राजा उसकी जो भी सुनवाई है वो आधी रात को भी सुनेगा। कि नहीं, हिंदू द्वारा इनको बता दिया गया था, तो अंग्रेजों ने वो घंटा नाइट में बजा दिया। तो फिर क्या हुआ कि नाइट में ही इनको परमिशन दी गई थी। और फिर यहाँ पे कर वगैरह जितनी भी मोहरें वगैरह लेनी थी, वो सारी बातें इस राजस्व दस्तावेज में शामिल की गई थी। कब? जहांगीर के शासन काल में। आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन थी ये? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी ये? तो ये थी एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है भारतीय संविधान। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो रणथंबोर दुर्ग है, उसके दरवाजे को क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अंदर है। कौन कौन जाग के आया है रणथंबोर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को। किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है ये। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपसे पूछा था डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताना कहाँ पे है। तो ये नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ये थे आज के 100 क्वेश्चन। ये था अपना तीसरा पार्ट आर्मी अग्निवीर का। मिलते हैं चौथे वीडियो में। और आपको ये आज का सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।